नमस्ते दोस्तों। आज हम नारद पुराण की अनुक्रमणिका के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। अब मैं नारदीय पुराण का वर्णन करता हूँ। इसमें 25,000 श्लोक हैं। इसमें बृहत्कल्प की कथा का आश्रय लिया गया है। इसमें पूर्व भाग के प्रथम पाद में पहले सूत शौनक संवाद है, फिर सृष्टि का संक्षेप से वर्णन है, फिर महात्मा सनक के द्वारा नाना प्रकार के धर्मों की पुण्यमयी कथाएं कही गई है। पहले पाद का नाम प्रवृत्ति धर्म है। दूसरा पाद मोक्ष धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें मोक्ष के उपायों का वर्णन है, वेदांगों का वर्णन और सुखदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार के साथ आया है। सनंदन जी ने महात्मा नारद को इस द्वितीय पाद का उपदेश किया है। तृतीय पाद में सनत कुमार मुनि ने नारद जी को महातंत्र वर्णित पशुपाश विमोक्ष का उपदेश दिया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दीक्षा, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्र का क्रमशः वर्णन किया है। तदनंतर चतुर्थ पाद में सनातन मुनि ने नारद जी से पुराणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या तथा दान का पृथक पृथक फल बताया है। साथ ही उन दानों का अलग अलग समय भी नियत किया है। इसके बाद चैत्र आदि सब मासों में पृथक पृथक प्रतिपदा आदि तिथियों का सर्व पाप नाशक व्रत बताया है। यह बृहदाख्यान नामक पूर्व भाग बताया गया है। इसके उत्तर भाग में एकादशी व्रत के संबंध में किए हुए प्रश्न के उत्तर में महर्षि वशिष्ठ के साथ राजा मांधाता का संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात राजा रुक्मांगद की पुण्यमयी कथा, मोहिनी की उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित वसु का मोहिनी के लिए शाप, फिर शाप से उसके उद्धार का कार्य, गंगा की पुण्यतम कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी का अनुपम महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन, उस क्षेत्र की यात्रा विधि, तत्संबंधी अनेक उपाख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामोदा की कथा, बद्री तीर्थ का महात्म्य, कामाक्षा और प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतम मुनि का आख्यान, वेदपाद स्तोत्र, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मण जी की कथा, सेतु महात्म्य कथन, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंतीपुरी की महिमा, तदनंतर मथुरा महात्म्य, वृंदावन की महिमा, वसु का ब्रह्मा के निकट जाना, तत्पश्चात मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण आदि विषय है। इस प्रकार यह सब नारद महापुराण है।